नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। एक ईमानदार दरोगा की कहानी है जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। यह बात उन दिनों की है जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, तभी ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक का नया विभाग बना। निषेध ने छल प्रपंचों को जन्म दिया और चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा। अपने सर्वसम्मानित पदों का परित्याग कर लोग दरोगा पद के लिए ललायित होने लगे। एक वृद्ध मुंशी जी थे। उनके पुत्र मुंशी वंशीधर अपनी शिक्षा समाप्त कर रोजगार की खोज में थे। उनके अनुभवी पिता ने अपने जीवन भर की कमाई, अपना ज्ञान दर्शन उन पर उड़ेला। बेटा, घर की दुर्दशा तुमसे छिपी नहीं है। ऋण के बोझ से दबे हैं हम। जवान लड़कियां हैं। मैं ठहरा कगारे का वृक्ष, न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मुख्तार मालिक हो। नौकरी में ओहदे को मत देखना, यह तो पीर का मजार है। निगाह तो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। काम ऐसा ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि वह बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन में वृद्धि नहीं होती है, पर ऊपरी आमदनी ईश्वर की देन है, उसी से बरकत होती है। आवश्यकता और अवसर को देखते हुए ही काम करनी चाहिए। आगे तुम स्वयं ही समझदार हो। मेरी यही बातें गांठ बांध लो, यही मेरे जीवन भर की कमाई है। पिताजी से आशीर्वाद और उपदेश लेकर आज्ञाकारी पुत्र वंशीधर घर से निकल पड़े। इस विशाल संसार में धैर्य उनका मित्र, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। भाग्य ने साथ दिया और उन्हें नमक विभाग के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अच्छा वेतन और ऊपरी आय की सीमा ही न थी। मुंशी वंशीधर को कार्य संभाले 6 महीने बीत चुके थे। अपनी व्यवहार कुशलता से उन्होंने सबको मोह लिया था और विश्वास पात्र बन चुके थे। सर्दियों की रात थी। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। दफ्तर से 1 मील पूर्व यमुना बहती थी और उस पर पुल बना हुआ था। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट से उनकी नींद खुल गई। इतनी रात, यह शोर कैसा? अवश्य कोई गड़बड़ है। तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा लिया और घोड़े पर सवार होकर पुल पर पहुंच गए। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? कुछ पल सन्नाटा रहा, कानाफूसी हुई। फिर धीरे से किसी ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। मुंशी वंशीधर गरज कर बोले, कौन पंडित आलोपी दिन? पंडित आलोपी दिन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन, लंबा चौड़ा व्यापार, छोटे बड़े सभी उनके ऋणी। बड़े चलते पुर्जे अंग्रेज अफसर उनके मेहमान हुआ करते थे। वंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। पर यह पूछने पर कि गाड़ियों में क्या है, सन्नाटा छाया रहा। उत्तर न मिलने पर पुनः जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? गाड़ियों में क्या है? इस बार भी उत्तर न मिला। वह स्वयं गाड़ी के पास गए और टटोला तो नमक के ढेले लदे पाए। पंडित आलोपी दिन के पास इस आकस्मिक आपदा की बात पहुंची। मंजे हुए खिलाड़ी थे ही। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास करने वाले बड़े ही निश्चिंता पूर्वक लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे क्या हुआ अपराध जो गाड़ियां रोक दी? हम ठहरे ब्राह्मण, आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने रुखाई से कहा, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम न सरकार को जानते हैं न सरकारी हुक्म को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा आपका तो घर का मामला है। आपने क्यों कष्ट उठाया? मैं तो आ ही रहा था। इधर से हम जाएं
और देवता को भेंट न चढ़ाए? बंसीधर करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप हिरासत में हैं और आपको कायदे से चलना होगा। जमदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। आलोपी दिन को धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। वंशीधर, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। आलोपी दिन स्तंभित। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, पर उनके रोब के आगे उसे हाथ पकड़ने का साहस न हुआ। पंडित जी ने धर्म के द्वारा धन का निरादर पहली बार देखा था। सोचा, अभी उदंड लड़का है, जवानी का जोश है, माया मोह के जाल में फंसा नहीं है, इसलिए शायद झिझक रहा है। दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हम आपसे अलग थोड़े ही हैं, हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? वंशीधर, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर आलोपी दिन का मन बहुत झुंझलाया। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने अपना आक्रमण शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, नौबत 40,000 तक पहुंची। पर धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। आलोपी दिन को हथकड़ियाँ पहननी ही पड़ी। दूसरे दिन जब अभियुक्त आलोपी दिन कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियाँ डाले, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत पहुँचे तो चारों ओर हलचल मच गई। अधिकारी, अर्दली, चौकीदार, वकील, मुख्तार सभी लोग चारों ओर से दौड़े, मानो वह वनराज हो और सारे सेवक। फिर क्या था, वकीलों की सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण गलत और भ्रमात्मक सिद्ध हुए। इतने बड़े व्यक्ति थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस करे, यह नहीं हो सकता था। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर की उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। नमक से हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। आज वंशीधर को एक विचित्र अनुभव हुआ था। उनकी नज़रों में अब लंबी चौड़ी उपाधियाँ, लंबे चोगे वाले ये वकील आदर के पात्र नहीं रहे थे। उन्होंने धन से बैर लिया था, मोल भी चुकाना ही था। सो सप्ताह बीतते बीतते नौकरी से निकालने का पत्र भी आ गया। शोक और खेद से व्यथित होकर घर पहुँचे। बूढ़े मुंशी जी तो कुरबुरा ही रहे थे, पत्नी ने भी मुंह फेर लिया। सप्ताह बीता। एक दिन संध्या समय सुसज्जित रथ द्वार पर रुका और उसमें से पंडित आलोपी दिन उतरे। बूढ़े मुंशी जी ने दौड़कर अभिवादन किया और अपने ही पुत्र को कपूत कहकर उनसे क्षमा याचना की। वंशीधर भी आ गए। आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में ले लिया था। आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, पर हराया तो मुझे आपने ही। मैंने सबको धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आज्ञा दीजिए तो कुछ विनय करूं। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक मान न रखिएगा मैं द्वार से न हटूंगा। पत्र पढ़कर मुंशी वंशीधर की आंखें डबडबा उठी। आलोपी दिन ने अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर उन्हें नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए गाड़ी घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे अभी अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है।
वंशीधर को कलम पकड़ाते हुए बोले, मुझे विद्वता, योग्यता, मर्मज्ञता, अनुभव या कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों के महत्व को खूब जानता हूँ। सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता भी फीकी है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वहीं उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। अब बस आप हस्ताक्षर कर दीजिए। वंशीधर ने डबडबाई आंखों से पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। अंततः धर्म की विजय हुई। पंडित अलोपी दिन ने प्रफुल्लित मन से वंशीधर को गले लगा लिया।